Hi students, welcome to everybody. Today's topic is subject and predicate. A complete sentence has two parts, namely subject part and predicate part. A subject part is the naming part and the predicate part is the telling part. देखो बच्चों, सब्जेक्ट को हिंदी और उड़िया दोनों में उद्देश्य कहा जाता है और प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। पहले देखते हैं सब्जेक्ट किससे कहते हैं। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात करता है। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य यानी सब्जेक्ट है। और जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है यानी प्रेडिकेट कहा जाता है। देखो पिला माने गोटे वाक्यर मुख्यतः दुईटी पार्ट्स रही। गोटे है सब्जेक्ट पार्ट और अन्यटी है प्रेडिकेट पार्ट। से सब्जेक्ट पार्ट को आम नेमिंग पार्ट बोली कहू एवं प्रेडिकेट पार्ट को टेलिंग पार्ट बोली कहू। सब्जेक्ट क्या कहती तार ओडियार अर्थ है उद्देश्य, सब्जेक्टर अर्थ है उद्देश्य और प्रेडिकेटर अर्थ है विधेय। जहाँ संपर्क रे गोटे वाक्य रे जहाँ संपर्क रे किछि कुहा जाए सेटा होछु सब्जेक्ट। गोटे उदाहरण मु तुमको दे दउछु। देखो राम जणे भल पिला कहा विषय रे कुहा जाउछि राम विषय रे। तेणु राम होछु सब्जेक्ट बा उद्देश्य। जे कथाटा कुहा जाउछि सेटा हला प्रेडिकेट। कौन कुहा जाउछि ता विषय रे जणे भल पिला बस सेटा हला विधेय बा प्रेडिकेट। देखो बच्चों स्क्रीन पर डेफिनेशन देखो। सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ए फ्रेज अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड व्हाइल द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। देखो बच्चों सब्जेक्ट यानी उद्देश्य हमेशा एक नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम या नाउन फ्रेज हो सकता है। फ्रेज का अर्थ है वाक्यांश या हिंदी में पदबंध भी कहा जाता है। पदबंध गोटे वाक्यर सब्जेक्ट गोटे शब्द अर्थ सेटा नाउन बा प्रोनाउन होइतिबो बा नाउन फ्रेज होइतिबो। देखो उदाहरण देखो स्क्रीन पर देखो। राम प्लेस आस्क क्वेश्चन टू वर्ब हु प्लेस राम प्लेस। राम इज द सब्जेक्ट एंड प्लेस वर्ब इज द प्रेडिकेट। देखो बच्चों सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है और प्रेडिकेट का मुख्य अंश है वर्ब यानी क्रिया। राम प्लेस इसमें राम सब्जेक्ट है और वर्ब प्लेस ये प्रेडिकेट है। सिर्फ एक शब्द है, दो शब्द हैं। राम सब्जेक्ट है और प्लेस वर्ब प्रेडिकेट है। देखो पिला माने राम प्लेस राम गोटे संज्ञा पद माने विशेष्य पद माने नाउन गोटे विशेष्य पद। केवल गोटे विशेष्य पद रही केवल गोटे विशेष्य होचु सब्जेक्ट। तेणु याकू सिंपल सब्जेक्ट बोली कहा जाए। मन रख याकू सिंपल सब्जेक्ट बोली कहा जाए। सेहीपरि प्रेडिकेट पार्ट अच्छी केवल गोटे वर्ब प्लेज अच्छी। तेणु सेही प्रेडिकेट को कहा जाए सिंपल प्रेडिकेट बोली कहा जाए। मन रख एक बहिर ना तुम बहिर ना टे मन देकी शुण। सिंपल सब्जेक्ट है राम केवल गोटे नाउन बा गोटे प्रोनाउन देने ताकू कहा जीवो सिंपल सब्जेक्ट। आ सिंपल प्रेडिकेट केवल वर्ब को कहा जीवो होचो केवल गोटे वर्ब टाकू कहा जीवो सिंपल प्रेडिकेट। सेकंड सेंटेंस को देखो। राम हरि एंड आई प्ले इन द फील्ड। राम हरि एंड आई प्ले इन द फील्ड। इस वाक्य में प्ले वर्ब है। प्ले के पहले राम हरि एंड आई ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट दो संज्ञा शब्द हैं, दो नाउन है। राम एक नाउन हरि एक नाउन एंड आई एक प्रोनाउन है। देखो बच्चों सब्जेक्ट अगर एक से अधिक नाउन हो या प्रोनाउन हो या नाउन प्रोनाउन हो इसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। ये होगा यौगिक उद्देश्य, उड़िया रे कह यौगिक उद्देश्य। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है राम, हरि एंड आई। प्ले वर्ब है, प्ले इज द हेडवर्ड ऑफ ए प्रेडिकेट। वर्ब इज द हेडवर्ड ऑफ ए प्रेडिकेट। प्ले इन द फील्ड इज द प्रेडिकेट पार्ट। नेक्स्ट देखो, ए लिटिल बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। ए लिटिल बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। वर्ब इज है, वर्ब इज है, हु इज प्लेइंग? ए लिटिल बॉय इज प्लेइंग। तो ए लिटिल बॉय सब्जेक्ट हो गया, ए लिटिल बॉय। देखो बच्चों, ए लिटिल बॉय ये एक फ्रेज है, यानी पदबंध है, यानी वाक्यांश है। देखो पिला माने, ए लिटिल बॉय तीनटा शब्द को नहीं कही, शब्द मानकर समाहार, किंतु ए लिटिल बॉय भितर कौन सी सब्जेक्ट भार्बर कॉम्बिनेशन नहीं, तेणु एटा फ्रेज। ओडियार ताको वाक्यांश बोली कहती, हिंदीर भी वाक्यांश बा पदबंध बोली कहती। ए लिटिल बॉय ए फ्रेजर हेडवर्ड मुख्य शब्द है बॉय। बॉय गोटे नाउन, तेणु यह एक नाउन फ्रेज। ए लिटिल बॉय, हेडवर्ड कौन है? हेडवर्ड बॉय इज द हेडवर्ड। It is a phrase and the head word is boy. Boy is a noun, so it is known as a noun phrase. तुम्हें पूछा जाए ए लिटिल बॉय, इसमें सिंपल सब्जेक्ट कौन है? तुम्हें कहना पड़ेगा बॉय इज द सिंपल सब्जेक्ट, ए लिटिल बॉय इज द कंप्लीट सब्जेक्ट। वर्ब इज है, इज प्लेइंग, वर्ब इज प्लेइंग, दोनों इज प्लेइंग इन द फील्ड इज द प्रेडिकेट पार्ट। देखो पिला माने, तुम जानीगल सब्जेक्ट पार्टर गोटे नाउन रहिबो, गोटे प्रोनाउन रहिबो, गोटे नाउन फ्रेज रहिबो। देखिल उदाहरण रो 4 नंबर उदाहरण, ही वेंट टू द फील्ड एंड प्लेड देयर। ही वेंट टू द फील्ड एंड प्लेड देयर। देखो ये वाक्यर वेंट भार्ब। देखो बच्चों, भार्ब कौन है? क्रिया कौन है? वेंट। आस्क क्वेश्चन टू वेंट, हु वेंट? किए गला? तो उत्तर होगा ही। तो ही सब्जेक्ट है। पिला माने देखो, वेंट गला, ही वेंट टू द फील्ड, से फील्ड को गला एवं खेलला। किए गला, किए खेलिला, प्रश्न करने उत्तर आसीबो से, ही, से ही होचो सब्जेक्ट। ए सब्जेक्टटा सिंगल वर्ड, गोटे प्रोनाउन। सब्जेक्टटा गोटे प्रोनाउन होबो, एटा गोटे सिंगल वर्ड अछि, तेणु प्रोनाउन गोटे सिंगल प्रोनाउन अछि, तेणु एटा मध्य गोटे सिंपल सब्जेक्ट। प्रेडिकेट पार्ट हम वेंट पाखु देयर पर्यंत बा लास्ट प्लेड पर्यंत हम प्रेडिकेट पार्ट। किंतु ए प्रेडिकेट पार्टा को टिके भल भाव देख, ध्यान से देखो ये प्रेडिकेट पार्ट को। इस प्रेडिकेट पार्ट में 2 भार्ब हैं। देखो पिला माने, ये प्रेडिकेट पार्ट रो 2टा क्रिया रही, 2टा क्रिया रही माने तुम 2टा क्लोज हो पार। केयर कही पार, ही वेंट टू द फील्ड गोटे वाक्य, गोटे क्लोज हो गला, गोटे सेंटेंसटा भी गोटे क्लोज, सिंपल सेंटेंसटा गोटे क्लोज। ही वेंट टू द फील्ड, से फील्ड की गला, पड़िया को गला, गोटे मात्र क्रिया रही, सिंपल सेंटेंस, तेणु आपको तुम क्लोज कहीपर, वाक्यांश कहीपर। ही प्लेड देयर, से सेटार खेलला। उभय क्रिया को रो सब्जेक्ट है ही, तेने 2टा सेंटेंस हो, 2टा सेंटेंस हो गला माने तुम सब्जेक्ट 2टा हम, प्रेडिकेट 2टा हम ना। ही गोटे सब्जेक्ट हम, वेंट पाखु सीआड़ को भार्ब है, वेंट गोटे रही, ही प्लेड गोटे रही, जे भार्ब रही, तेणु ये 2टा प्रेडिकेट बाहर। तेणु यही वाक्य को देख, प्रेडिकेट पार्ट रे 2टा क्लोज हो पारुछि, बा तुम सरल भाव में बुझी जाओ। 2टा मेन भार्ब थिबो बा फाइनाइट भार्ब थिने, ताकू से प्रेडिकेट पार्ट को कह कंपाउंड प्रेडिकेट। से वेंट पाखु देयर पर्यंत बा प्लेड पर्यंत, जहाँ तुम लिखाई स्क्रीन प्लेड पंते लिखाई से देयर बोली भाव नियो। वेंट टू द फील्ड एंड प्लेड देयर, एटी कंपाउंड प्रेडिकेट, 2टा प्रेडिकेट, 2टा भार्ब अच्छी माने से कह 2टा क्लोज हो पार, तेणु से कहुए कंपाउंड प्रेडिकेट। से 2टी जाक क्लोजर सब्जेक्ट हूँ ही। पिला माने गोटे नुआ कथा जानीगल, सिंपल सब्जेक्ट विषय जानल, सिंपल प्रेडिकेट विषय जानीगल, कंपाउंड सब्जेक्ट विषय जानल, कंपाउंड प्रेडिकेट विषय जानीगल। नेक्स्ट 5 नंबर देख, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम?
ये एक प्रश्न सूचक वाक्य है। इस वाक्य में अगर सब्जेक्ट को पहचानना है तो इस सेंटेंस को एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी एक स्टेटमेंट क्या होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएं तो होगा योर नेम इज व्हाट। तो सब्जेक्ट इज के पहले आ जाता है योर नेम, तो योर नेम इज सब्जेक्ट। तो पिला माने व्हाट इज योर नेम, ए वाक्यटा को तुम्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाओ। व्हाट इज योर नेम, तुमर ना कौन अटे। योर नेम इज व्हाट, तेणु प्रथम आसीगला योर नेम, इज भार्ब रही आगुरी आस जाऊँ योर नेम, तेणु योर नेम हम ये सब्जेक्ट, इज पाखु इज व्हाट ये हम प्रेडिकेट पार्ट। सेंटेंस नंबर 6, हु इन्वाइटेड यू। हु इन्वाइटेड यू, अगर इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाए तो ऐसे ही रहेगा, हु इन्वाइटेड यू। तो हु यहाँ सब्जेक्ट है और इन्वाइटेड यू प्रेडिकेट पार्ट है। उसके बाद देखो नंबर 7, थैंक यू। थैंक यू, तुम्हें धन्यवाद। कौन देता है धन्यवाद, कौन देता है? आई थैंक यू, आई इज अंडरस्टूड, वो इसलिए आई इज द सब्जेक्ट। थैंक यू तुम जो कहूच पिला तुम अन्य जन को दौच ना, तेणु तुम आई एटा जना पड़ जाऊँ मुझे धन्यवाद दूचु, तेना आईटा हूँ सब्जेक्ट हम ये। गो देयर, एटा इंपेरेटिव सेंटेंस। गो देयर मीन्स यू गो देयर, तो यू इज अंडरस्टूड, यू इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। हाउ वंडरफुल, it is an exclamatory sentence. How wonderful, you can say it is wonderful. How beautiful the flower is. अगर तुम इस वाक्य को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक उसी प्रकार हाउ वंडरफुल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करो, क्या होगा ना, इट इज वेरी वंडरफुल, तो सब्जेक्ट इट है। नेक्स्ट देखो, here comes the bus. Sometimes the subject comes at the end of the sentence. तो कभी कभी वाक्य के उद्देश्य वाक्य के अंत में आता है, जिस प्रकार here comes the bus, यहाँ the bus is the subject, here comes ये प्रेडिकेट पार्ट है। देखो बच्चों, आज इतना ही, सभी का धन्यवाद।